तो हाय फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि यह झारखंड के सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, इस दरमियान आपके कितने एग्जाम होंगे, कितने पेपर का पूरा सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 के बीच में आपको कितने पेपर का एग्ज़ाम देना है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। ठीक है। पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपका कितना नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। कितने मार्क्स होगा, फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितना अंक चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो का पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और यह झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के काम में आएगा। क्यों? क्योंकि यह नियमावली है, इसी के तहत झारखंड की सभी यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं। झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा यह नियमावली 2023 को बनाया गया था। ठीक है। जो विशेष रूप से किस किस यूनिवर्सिटी में काम देगा तो सुन लीजिए। यह रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, SKMU दुमका, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू, BBMKU धनबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची और जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, जमशेदपुर। तो इन सभी का काम में आएगा। अब आप इसमें से कहीं पर भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वो आपके काम में आएगा। तो चलिए हम लोग पेज नंबर 23 चलते हैं, क्योंकि पेज नंबर 23 में हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस नियमावली में 64 पेज का नियमावली बनवाया गया है। इसके तहत ही आपका ग्रेजुएशन का पूरा फ्रेम तैयार किया गया है कि कब कहाँ पे क्या करना है। ठीक है। तो हम लोग इसको समझेंगे, पूरे डिटेल से समझेंगे और आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कितने पेपर का होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये टेबल है, इस टेबल को शायद आप ना समझ पाएँ। यहाँ पे देखिए लिखा है आपका टोटल 160। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है छोटे छोटे अक्षरों में, मैं पढ़ देता हूँ। टेबल 1। ठीक है। लिखा है कि क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि 4 साल का ग्रेजुएशन। ठीक है। अंडर स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड, टोटल क्रेडिट 160 क्रेडिट। कितना एग्जाम होगा? 160 क्रेडिट का एग्जाम होगा। अब बोलिएगा ये क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है? ये इल्लू इल्लू वो गाना सुना है, इल्लू इल्लू क्या है ये इल्लू इल्लू, किसको किसको मालूम है? चलिए बताइएगा इल्लू इल्लू क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे क्रेडिट। एक क्रेडिट का मतलब होता है, अगर कोई बोले कि 1 क्रेडिट का एग्ज़ाम है तो इसका मतलब 25 नंबर। अगर कोई बोले कि 2 क्रेडिट का एग्ज़ाम तो इसका मतलब 50 नंबर। समझ गए? अगर कोई बोले 4 क्रेडिट का एग्ज़ाम, इसका मतलब 100 नंबर। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो पूरा का पूरा 4 साल का वह 160 क्रेडिट का होगा। कितना? 160 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में। मतलब 160 160 इंटू 25। अगर आप इसको 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 का 25 4 और 2 को 0, यानी कि पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आपका 4000 अंकों का होगा। समझ रहे हैं? 4000 नंबर का ग्रेजुएशन है। बोर्ड आपका 500 मार्क्स का होता है, 10th का बोर्ड हो चाहे 12th का, 500 नंबर का ना। लेकिन ये ग्रेजुएशन है बाबू, ये 2400 नंबर का एग्ज़ाम होगा। सॉरी, पहले 2400 होता था 3 साल वाला, अब 4 साल का हो गया। 4000 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितना नंबर का? 4000 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसमें अगर आप फर्स्ट डिवीज़न करना चाहते हैं 4000 में तो आपको लाना कितना पड़ेगा? अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न करना है तो 2400 अंक लाने पड़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न यानी कि 60%। 4000 का 60% हो जाएगा आपका 2400। ठीक है। तो अगर आप 2400 अंक लाते हैं ग्रेजुएशन में 4 साल का तो आप फर्स्ट डिवीज़न कर पाइएगा। अगर आप इससे कम लाते हैं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। झारखंड के आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया गया है, राज्य स्तर जो गठित समिति है उसके द्वारा तैयार किया गया है झारखंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। ठीक है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 से शुरू करते हैं। सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट, सेमेस्टर 2 में कितने सब्जेक्ट से लेकर के सेमेस्टर 8 तक चलेंगे। तो सेमेस्टर 1 में टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है। ये देखिए जहाँ पे 2 क्रेडिट लिखा है, इधर देखिए पहला है आपका पेपर का कोड, सबसे पहले सेमेस्टर है, दूसरा है पेपर का कोड, तीसरा है आपका पेपर का नाम, चौथा है आपका क्रेडिट। 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर, 4 क्रेडिट मतलब 100 नंबर, 3 क्रेडिट मतलब 75 नंबर। इतना तो सीख गए होंगे अभी तक आप ना। हाँ, मेरे साथ रहिएगा तो मेरे जैसा बन जाइएगा। समझ रहे हैं? चलिए,
तो सेमेस्टर 1 जो है आपका 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ पे पेपर 1 2 3 4 5 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा। टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक, कैसे 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो वो भी देख लीजिए। 4 4 8, ठीक, 8 3 11, 11 3 14, 14 4 कितना हो गया 18, 18 और 2 20, यानी कि 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, एक क्रेडिट मतलब 25 नंबर, तो गुना कर दीजिए, 25 दूना 50 और एक 0, यानी कि 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 1 में। इसमें आपका ये सारे पेपर रहते हैं, एईसी, भैक, सेक, एमडीसी, एमएन और मेजर पेपर। ठीक है, 500 नंबर का सेमेस्टर 1 में भी, 500 नंबर का सेमेस्टर 2 में भी। 6 को पेपर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 500 नंबर, यानी कि पहले साल 2 सेमेस्टर में आपका 1000 नंबर कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जानते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 को सब्जेक्ट है। ठीक है, और 1000 नंबर का यहाँ पर भी एग्ज़ाम है, सॉरी 500 नंबर का। तो फर्स्ट ईयर में आपका 1000 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो एईसी है, सेक है, एमडीसी है, माइनर है, मेजर कोर्स यहाँ पे आपका 2 होता है, 2 मेजर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा आता है फिर सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 जो है ये भी आपका 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है तो देखिए 4 8 4 12 3 15, 15 3 18 और 2 20, यानी कि सेमेस्टर 3 भी आपका 500 नंबर का एग्ज़ाम का होगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 500, सेमेस्टर 2 500, सेमेस्टर 3 500 और सेमेस्टर 4 भी आपका 500 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को शॉर्टली बता के ख़त्म करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरा भी और आपका भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसी पेपर रहेगा, सेक पेपर रहेगा, एमडीसी रहेगा, माइनर रहेगा, मेजर रहेगा और एक एमजे पेपर 2 को यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, सेमेस्टर 3 में भी। अब आता है हमारा सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 की बात करें तो यहाँ पे हमारा सेमेस्टर 4 आ जाता है। ठीक है, ये भी आपका 500 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर भी 6 सब्जेक्ट रहेंगे, एईसी, भैक, ठीक है, माइनर पेपर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मेजर पेपर 3 को हो जाएगा, 3 को मेजर पेपर। ठीक है, 6 7 और 8, 3 को मेजर पेपर। तो यहाँ पे देखिए गिन के 4 8 4 12, 12 और इधर आपका फिर एक 4, 12 4 16। ठीक है, 16, 1 मिनट लेकिन 1 मिनट, शॉर्ट्स वीडियो सब में बोलता है ना, कितने मार्क्स का होता है 4 2 6 और 4 10, 10 क्रेडिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इधर हमारा आ जाता है कितना 4 8 4 12। ठीक है, यानी कि 12 और 10 22 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर 4 में। ठीक है, सेमेस्टर 4 में कितना 22 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा। इसको गुना कीजिए 25 से, तो हमारा आएगा कितना आएगा इधर आपका 550 नंबर का एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 4 में। ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 500 होगा, किसी में 550 होगा, इधर उधर करके मैनेज करेगा। कुल मिला के 4000 नंबर का एग्ज़ाम होगा पूरे के पूरे ग्रेजुएशन में आपका। सेमेस्टर 5 में देखिए कितने पेपर का एग्ज़ाम होगा तो सेमेस्टर 5 में 1 2 3 4 5, 5 पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा, माइनर पेपर रहेगा एक, मेजर पेपर रहेगा आपका 3 गो। ठीक है, मेजर पेपर 9 10 11 और IAP का एक पेपर रहेगा इंटर्नशिप का। ठीक है, सेमेस्टर 5 में इंटर्नशिप आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि सेमेस्टर 5 में जो है आपका यहाँ पर भी आपके टोटल 6 पेपर का एग्ज़ाम होता है ना, 1 2 3 4 5, नहीं, सेमेस्टर 5 में 5 को पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और टोटल सब 4 क्रेडिट का है, यानी कि सब 100 मार्क्स का है। 1 2 3 4 5, 5 चौका 20, यानी कि सेमेस्टर 5 जो है आपका ये 500 मार्क्स का है। ठीक है, अब आता है सेमेस्टर 6, यानी कि तीसरे साल में। सेमेस्टर 6 में भी आपका 5 को पेपर का एग्ज़ाम होगा। 1 2 3 4 5, 5 पेपर का एग्ज़ाम होगा और सब 4 क्रेडिट मतलब सब 100 नंबर का, यानी कि यह भी आपका 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेमेस्टर 7। सेमेस्टर 7 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी आपका 5 पेपर का एग्ज़ाम होता है और सब 100 नंबर का, यानी कि यहाँ पर भी आपका 500 नंबर का एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, यानी कि अभी तक सभी सेमेस्टर में 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, केवल सेमेस्टर 4 में 550 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है ना। हाँ, चलिए देखते हैं आगे।
तो यहाँ पे हमारा सेमेस्टर 8 अच्छा एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये जब सेमेस्टर 7 पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपके मेजर पेपर की संख्या बढ़ जाती है, एक माइनर रहता है, बाकी सभी मेजर पेपर, यानी कि 4 को मेजर पेपर, 1 2 3 4 को मेजर पेपर हो जाता है सेमेस्टर 7 में। और सेमेस्टर 8 में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, जिसमें एक माइनर पेपर, एक मेजर पेपर और 3 गो एडवांस मेजर पेपर रहता है, 3 गो एडवांस मेजर पेपर AMJ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा होता है 12 क्रेडिट, 12 4 16, 16 4 20 क्रेडिट। ठीक है, अच्छा ये जो सेमेस्टर 4 वाला है ना, ये एक वो यहाँ पे मेजर माइनर कहाँ पे गया, माइनर 1 भी। ठीक है, कहीं पे ये जो है आपका मेजर माइनर सेमेस्टर 4 में भी 500 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है उन लोगों का, कहीं पे कम करेगा 2 में, और ये आप लोगों को मतलब 4000 अंक का ही एग्ज़ाम होगा, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन जो है झारखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4000 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सेमेस्टर आगे बढ़ते जाते हैं आपके पेपरों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, प्रथम 2 साल, फर्स्ट 2 ईयर आपको हर सेमेस्टर में 6 पेपर का एग्ज़ाम देना होता है, सेमेस्टर 1 2 3 एंड 4 6 पेपर का एग्ज़ाम। ठीक है, यानी कि टोटल 24 को पेपर दिए आप प्रथम 2 साल, और अंतिम 2 साल जो है आपका 5 पेपर का एग्ज़ाम देना होता है, 20 पेपर। ठीक है, 5 10 15 5 का 20, 4 बार 5 पेपर का एग्ज़ाम दीजिएगा सेमेस्टर 5 6 7 और 8, कुल मिला के इधर 20 पेपर और इधर 24 पेपर, टोटल आपके 44 दिन एग्ज़ाम देना होगा, 44 दिन एग्ज़ाम देने जाना होगा, और टोटल जो नंबर रहेगा वो 4000 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो समझ गए ग्रेजुएशन का फंडा क्या है। और नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे आगे दिन कि आपका कैसा ग्रेड मिलता है, CGPA कैसा मिलता है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कहाँ गया भाई साहब, हाँ ग्रेडिंग पॉइंट में सिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ओ मेरे पास, हाँ ये देखिए ग्रेड पॉइंट। ठीक है, एक्सीलेंस क्या होता है, A ग्रेड किसको मिलता है, B ग्रेड किसको मिलता है, B+ किसको मिलता है, कितना ग्रेड पॉइंट बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, देखिए आपको बताने से पहले मुझे खुद समझना होता है, उसको मैं पहले समझता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, नहीं तो अपने नहीं समझेंगे तो फिर आपको कैसे बताएंगे। चलिए, अगर आप ग्रेजुएशन करें तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल आपको हर एक अपडेट इन्फॉर्मेशन देगा ग्रेजुएशन से रिगार्डिंग। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। ठीक है, अच्छा एक चीज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। दोस्तों सही बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में जाइए इतना डीपली नहीं बताएगा, कोई प्रोफेसर इतना दिमाग नहीं खपाएगा आप लोग को बताने के पीछे में। क्यों, उन लोग मतलब उन लोग अपना घमंड में रहता है एक एटीट्यूड कि बेटा हम प्रोफेसर हैं। ठीक है, और इतना मेहनत करके पढ़ाएंगे, बाप रे। ठीक है, तो उन लोग इतना मेहनत करके आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। ठीक है, हाँ पढ़ाएगा एक दो को जो अंदर से वाकई में दिल के बहुत साफ़ होते हैं, नेक होते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रोफेसर हैं उनका अलगे भौकाल है, मतलब घमंड से भरे हुए रहते हैं। ठीक है, मैं खुद बातचीत करके देखा हूँ, 98% जो प्रोफेसर होते हैं वो घमंड से चूर होते हैं। 2% प्रोफेसर होते हैं जो आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जानने के लिए टेक्निकली व्यक्ति को स्मार्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना तारीफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे अंदर भी घमंड आ चुका है। चलिए, वीडियो पसंद कर दीजिएगा तो लाइक कीजिए, और अगर अपने दोस्तों तक भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।